Good afternoon to all. Indira Gandhi National Open University Regional Center Delhi 3 welcomes all learners of January 2023 session of Master's Program, Bachelor's Program, Postgraduate Diplomas and Diplomas to this induction meeting. I am Dr. A.M. Saklani, Regional Director, and I welcome you along with my colleagues Dr. Ekta Sharma, Assistant Regional Director, and Dr. M.R. Faisal, Assistant Regional Director. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका इस इंडक्शन मीटिंग में, इस प्रेरण सत्र में अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आपने जनवरी 2023 सत्र में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ अपना सफर शुरू किया है. You are now proud members of the largest university system of the world, IGNOU, जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी जिसकी ख्याति है और देश के एक ब्रांड नेम की तरह है. 1985 से संसद के एक अधिनियम के जरिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और तब से विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है. हमारा आपने यूनिवर्सिटी के साथ जिन प्रोग्राम्स में भी एडमिशन लिया है, चाहे वो बैचलर्स प्रोग्राम हो या मास्टर्स हो या हमारे स्पेशलाइज्ड डिप्लोमास हो, आपका जो कॉन्शियस डिसीजन रहा है आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द प्रोस्पेक्टस थ्रू द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी. आई कॉम्प्लीमेंट यू ऑल. एंड इंडक्शन मीटिंग इन विच वी इंडक्ट यू टू अ न्यू सिस्टम, एक नई पठन पाठन की प्रणाली जिसको हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम कहते हैं, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली, जिसका कि हमारा विश्वविद्यालय पायोनियर है. इस इंडक्शन मीटिंग या प्रेरण सत्र के जरिए हमारा प्रयास होता है कि विश्वविद्यालय और लर्नर्स के बीच में पहला इंटरफेस आपको ये बताना और इन चीज़ों से अवगत कराना आवश्यक है कि आज आप अपने जिस भी कार्यक्रम में आपने प्रवेश लिया है उस कार्यक्रम में टीचिंग लर्निंग किस तरह से होगी, इंस्ट्रक्शन सिस्टम क्या होगा, सहायता सेवाएं किस तरह से विश्वविद्यालय आपको प्रोवाइड करेगा. आज इस इंडक्शन मीटिंग के जरिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम आप तक पहुंच के अपनी बात आपसे कहें और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे. आपने अपना कैरियर से जुड़ा हुआ जो है डिसीजन विश्वविद्यालय के साथ लिया है, किस तरह से आपका ये सफर होगा आगे. मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा विश्वविद्यालय के बारे में. मैं मान के चलता हूँ कि चूंकि आपने यू हैव ऑल टेकन एडमिशन थ्रू द centralized system of online admission, यूनिवर्सिटी वेबसाइट यू हैव गॉन थ्रू, और मैं मान के चलता हूँ कि आपने विश्वविद्यालय का जो प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पे उपलब्ध है आपने उसे भी पढ़ा है. एंड यू हैव chosen the program and also taken your regional center as well as the study center which you have been attached to. विश्वविद्यालय का, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि विश्व के विशालतम विश्वविद्यालय में से एक इग्नो है और 250 से अधिक प्रोग्राम्स जो डिफरेंट लेवल पे हैं, वेदर दे आर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, कन्वेंशनल बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम, हाई एंड डिप्लोमास, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास. वी आर ऑफरिंग दीज प्रोग्राम्स एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड एज वेल एज ऑनलाइन प्रोग्राम्स. आज के कई कार्यक्रम ऐसे भी हैं जिसमें आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फ्रंटियर एरियाज में ये प्रोग्राम्स ऑफर में हैं. जैसे कि आप जानते हैं, आपने प्रोस्पेक्टस के जरिए देखा भी है. विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है, लर्नर सपोर्ट, सहायता सेवाएं, ये 3 लेवल पे फंक्शन करता है. नंबर 1 इज द हेडक्वार्टर्स. यू हैव ऑल टेकन एडमिशन टू द सेंट्रलाइज्ड नेशन वाइड सिस्टम. स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन के जरिए आपका एडमिशन हुआ है. आपका मटेरियल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन आपका स्टडी मटेरियल आपको भेज रहा है. मैं मान के चलता हूँ अधिकांश स्टूडेंट्स को मटेरियल आपका मिल चुका है. The student evaluation division of the university is going to evaluate you. So that is the headquarters, the tier 1. Second tier is the regional center with whom you are attached. आप RC Delhi 3 नारायण विहार से जुड़े हुए हैं. And then comes your learner support center या study center, जिसे हम मान के चलते हैं कि वो यूनिट है, बेसिक, इट इज द फेस ऑफ द यूनिवर्सिटी. आप जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जिस प्रोग्राम का आपने चयन किया है, जिस स्टडी आइडेंटिफाई किया है, वो सभी स्टडी सेंटर वेयर द प्रोग्राम्स आर एक्टिवेटेड, यू नो अबाउट देम एंड
you've taken a conscious decision, क्योंकि जो विद्यार्थी सहायता सेवाओं का जो बेसिक जो फ्रेमवर्क हमारा है, whether it's academic counseling, submission of assignments, guidance of projects, fieldwork journals, other activities, all of that, including the conduct of our practicals, will take place in your study center. So the 3-tier system that operates for the learner support services. Now the instructional system या पठन पाठन की व्यवस्था हमारी ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में किस तरह से है, इसे हम एक बहुआयामी व्यवस्था कहते हैं, मल्टी मोड डिलीवरी सिस्टम, जिसके कई एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या स्टडी मटेरियल जो आपको मिल चुका है, most of you must have got it, and many of you have opted for the digital studies material जो आपको विश्वविद्यालय का ई ज्ञान कोश लिंक से अवेलेबल है, and the university app is also there where you can get the study material. My colleagues through their PowerPoint presentations and interaction will throw further light on these components. Next is the academic counseling, which is organized by your study center. Then there is the electronic media support through Gyan Darshan, Gyanwani, interactive radio counseling. Then there is web-enabled support, the website of the university as well as the website of the regional center is the storehouse of information. सारी updated information उस पे available होती है। कई programs में web-enabled support अगर आप link पे जाके देखेंगे, whether it's BSc and many other programs, it is available there. And the latest dimension in the learner support is the social media support. आज हम जिस माध्यम से आपसे संवाद कर रहे हैं, फेसबुक लाइव के जरिए हम जुड़े हुए हैं, and it's synchronous as well as asynchronous. Through YouTube channels, you'll be able to watch this program. Through Facebook, you'll be able to watch this program at any time. Likewise, the counseling sessions have been conducted by the university during an important challenging phase of lockdown. And so these newer ways of online teaching learning have been very popular. अभी जो हम एकेडमिक काउंसलिंग है ब्लेंडेड मोड में विश्वविद्यालय प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग भी होगी, फेस टू फेस एकेडमिक काउंसलिंग भी होगी, और कई प्रोग्राम्स में देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ नोडल रीजनल सेंटर्स। बहुत सारे कार्यक्रम में आपका एडमिशन यही है, लेकिन आपके नोडल रीजनल सेंटर्स जो एकेडमिक काउंसलिंग आपके लिए ऑनलाइन करेंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी साइंस, देहरादून इज द nodal regional center. The postgraduate diploma in educational technology, Chandigarh is the regional center. आप इनके शेड्यूल्स हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, ये अवेलेबल होंगे। आप जैसे ही आप आने वाले दिनों में इनके ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन शुरू होंगे, you can join them. You can get benefit from the academic counseling, but you will be submitting your assignments at your study center only. Social media, as I told you, Facebook Live, YouTube, Twitter, Telegram, Instagram, these are important ways of reaching out to you. हमारा चाहे वो एकेडमिक काउंसलिंग का शेड्यूल हो, एग्जामिनेशन रिलेटेड या कोई भी अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम इन जरियों से आप तक रीच आउट करने की कोशिश करें। आपका स्टडी मटेरियल हम उसे मान के चलते हैं कि इट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। द यूनिवर्सिटी हैज गॉट द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग फॉर दिस स्टडी मटेरियल। It has been designed in a unique way, and as you go through the study material, you'll feel that a teacher is interacting with you. So these are broadly the ways of learner support which will be provided to you at different levels. The multi-mode instructional system through which your studies will move forward, and चूंकि आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के जरिए अपनी पढ़ाई करेंगे, तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल प्रोग्राम्स। इन व्हिचएवर प्रोग्राम यू हैव बीन एडमिटेड, देयर इज अ मिनिमम पीरियड and there is a maximum period, which you all know. If in bachelor's program it would be 6 years, in master's program 4 years, diplomas 3 years, likewise that is all given. लेकिन हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि वो जो मिनिमम पीरियड यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है, प्रयास हम सब लोगों का ये रहना चाहिए कि वी ट्राई टू कंप्लीट आवर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मीडियम period, and we follow the deadlines which are important. आपका सब लोगों के पास आपका confirmation letter available है. I'm sure you have all downloaded it, because the moment you got admitted to the university, you got your confirmation letter. उसमें 10 digit का enrollment number आपका है, which is very important, क्योंकि ये enrollment number आपका आने वाले दिनों में आपका examination का roll number भी यही रहेगा। आप अपने असाइनमेंट्स जब तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे किसी भी चीज में, तो ये एनरोलमेंट नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट। टिल द टाइम यू कंप्लीट योर प्रोग्राम, प्लीज रिटेन दिस।
then please retain your identity card which you have all got. आप उसे भी अगर आपको कोई दिक्कत जो उसे डाउनलोड करने में होती है, you can write to us. हम आपको आपके मेल पे आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको भेज देंगे. But I'm sure you must have, most of you have got your identity card. It is an important, it's an identity आपके लिए. आप अगर कहीं पे भी अपना परीक्षा जब आप देने जाएंगे, स्टडी सेंटर में जाएंगे, you need to keep your identity card. So your confirmation letter, your identity card, और उसके जरिए मैं आपको एडवाइस करूंगा. डॉक्टर फैजल भी इनफैक्ट अपने प्रेजेंटेशन में इन सब चीजों पे बहुत तवज्जो वो देंगे कि आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से कैसे आपका जुड़ा होना, अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल देखना, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें आप किस तरीके से कर पाएंगे. So without elaborating further on this, I'll now request my colleagues. May I request Dr. Faisal to please give his presentation on different aspects. Thank you, sir. Let me present now. Is my screen visible, sir? It's visible. Welcome to the largest educational family of the world. Dear learners, you have entered in an education family which is called the largest education family because IGNOU has the largest numbers. But not only the numbers, IGNOU also maintains the quality. So in whichever program you are, you have to fulfill all the requirements to complete the program. Whether it be assignment, whether it be examination, project, practical, every component, whatever your program has, you have to complete the component. So before you start, I would like to focus how you can see your registration details through IGNOU website. So first you visit IGNOU website. The domain is ignou.ac.in. This is the first page of the website. And here you can find register online, where you can find the fresh admission, re-registration, and online examination form. Everything is there. And if you go to student support, you will find all the necessary links where you can find the assignments, the assignment questions, where you can find the previous papers and all the required things. So I request you to please visit the IGNOU website first and see your registration detail. From admission to convocation, there is a long journey, but if you focus on the minimum duration of the program, how you can complete your program within the minimum duration, you can easily complete after following all the norms and procedures. And if you visit the IGNOU website regularly, not only the IGNOU website, but the regional center website, where you can find all the counseling schedules, etc. So the journey will be easier for you if you are well aware with the system. So this meeting is about the procedures and all the required things where you can find the details. So this is the admission portal. Here you completed your admission by following all the requirements. So you have your registered username and registered password. So if you visit this portal and log in through this username and password, you can have the facilities. And you can download your IGNOU iCard after login on this page. The downloading link is there after you log in, and you can download your IGNOU iCard. Study material status
is also there, and how you can check the dispatch status of study materials. I'm sharing here. Go to website and then you visit to material production and distribution division link, the study material status. So session wise study material status there. You have admitted yourself in the session January 2023. So you can check your status after going through this link, enrollment number, and then you will find the status. If you see that expected date of delivery is 26 February, for example, is here. But in some cases, the expected date of delivery is 00. It means your study material is on the way and will be reaching to you very soon. In case you have any grievance related to study material, you can write to registrar MPDD at ignou.ac.in or mpdd@ignou.ac.in. You can also call on these numbers which are on the screen. There are many students who have opted for soft copies of the study material and they have availed the 15% discount. But many of you opted for the print of the study material, hard copy of the study material. Those who did not receive so far, they will receive the study material soon. But those who have opted for the soft copy and availed discount, they can download the study material from the IGNOU e-content app. This app is available on any Android smartphone. IGNOU e-content app you can search on the Play Store and you will find. You can download and go through the study material. You can also download your study material through eGyanKosh portal. This portal is available on the home screen of the university website. You can see eGyanKosh link is there. And after going through this link, you search your concerned program or course code and you will find the study material here. You can download and then read these study materials. How to check admission details? Go to student support and then a student zone, and then there is a section called admission. Go to admission and then enter your roll number and enter your program code, then CAPTCHA, and you will see all the registration details, your name, your parents' name, your address, your study center, your regional center, each detail is there. If there is any discrepancy in the detail, you can send an email to Regional Center Delhi 3 and you can get it corrected. Here is a sample copy of the registration detail. Enrollment number, program, medium is also there. You can check whether you have opted for Hindi or English. And then admission year. And the most important point is that what is your validity? I mean, your admission is valid up to which year? So here it is mentioned the maximum period. You can always complete your program within minimum duration. But here in the registration detail, you will find the maximum duration. If you miss any session, you can have the facility to complete the program afterwards. You can start afresh from any gap. After any gap, you can start afresh, and you can submit your assignments. You can appear in the examination after filling the online examination form. So there is a maximum duration, and then date of birth and current address, regional center, study center, mobile number, each and every detail is there. You can check, and registered courses are also there. So whatever the registered courses are there, for example, here in the sample copy, BCS 11, BCS 12, FEG 2, ECU 1. So first you check all the registered courses, and then you need to match your study material with these courses. I mean,
the courses should be correct. I mean, if you have received any wrong item, any wrong study material, then you can return and receive back the correct one. So then you have to download your assignment questions from the study material from the eGyan course or from the GNU website. You can also visit Regional Center website. Regional Center Delhi 3 website you can find on the Google page. This is the home page of the Regional Center Delhi 3 website, and you are also requested to visit announcements and news and events sections regularly, because each and every update is there under the announcement or news and events. You can also download or check your counseling schedule from this website, and also download your assignments from this website. RC Delhi 3 has social media page, Facebook page, the first page of the Facebook. We have Twitter page, and you are requested to follow our page because we update the information through social media. For recorded lectures and live interaction, you are requested to watch Gyan Darshan TV channel and Gyanvani FM radio. We have also Gyan Dhara web radio, and for that you are advised to visit ignuonline.ac.in. This is eGyan Coach page, our YouTube channel. Then, how to download assignment question paper? Go to IGNU website, ignu.ac.in, and visit downloads link. After going to download link, you will find the assignment section, and this is after clicking on the assignment section, you will find the assignments program wise. So go to your program and also go to your session, and then you will find your assignments. Please remember that you always have to add the first page of the assignment in the correct format. And here is the cover page of the assignment, the sample. You have to mention center code, program, enrollment number, name, mobile number, email, course code, course title, session, and date. Each and every information is required for evaluation of assignments. And you also have to download the question paper and take out the print and attach the sheet with the assignment. Assignment या सत्रीय कार्य क्या होता है? Assignment is a collection of collected questions from your course. You should prepare the answers and should submit at your study center as per schedule mentioned at each assignment question sheet. The last date of your assignment is usually 30th September 2023 for those who have admitted themselves in the January session. So you are admitted in January 2023 session, so you are supposed to submit your assignments in September 2023. It has been already informed that you can download the questions. And this is a compulsory component for successful completion of any program. The evaluation pattern is theory is 70% weightage and assignments weightage is 30%. So overall weightage you should remember, examination weightage is 70% and assignment weightage is 30%. सत्रीय कार्य बनाने के लिए आप कोई भी पतला रजिस्टर या A4 साइज की व्हाइट शीट को यूज कर सकते हैं.
ध्यान रखें पेज के दाएं एवं बाएं दोनों तरफ 1 से 2 इंच की मार्जिन छोड़कर उत्तर लिखा जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे लर्नर्स ये पूछते हैं कि असाइनमेंट किस तरह से तैयार किया जाए, तो उनके लिए पॉइंट्स है। कवर पेज पर आपका नाम, नामांकन संख्या, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम का नाम, कोर्स का नाम, सत्र का नाम, अध्ययन केंद्र का कोड एवं पता लिखा होना चाहिए। कवर पेज के बाद प्रश्न पत्र की प्रति लगाएं। अगर आप प्रश्न पत्र की प्रति नहीं लगाएंगे तो असाइनमेंट इवैल्यूएशन में जो इवैल्यूएटर है उसको परेशानी होगी। इसलिए आप अपना असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें और फिर जो है उसको अपने असाइनमेंट के साथ अटैच करें। असाइनमेंट अब कैसे तैयार किया जाए? विद द हेल्प ऑफ द सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स। आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है वो सफिशिएंट होता है असाइनमेंट तैयार करने के लिए। तो आप अपना असाइनमेंट स्टडी मटेरियल की हेल्प से तैयार करें। इसके लिए अलग से आपको किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं अलग से, हेल्प बुक वगैरह से अगर आप लेना चाहते हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स से अगर कोई इनपुट आप लेना चाहते हैं वहाँ से, तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए असाइनमेंट में। आप पढ़ करके अपने वर्ड्स में, अपनी हैंडराइटिंग में अपने असाइनमेंट तैयार करें और साथ ही साथ अपने एकेडमिक काउंसलर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स, अपने डाउट्स, अपने कन्फ्यूजन्स। और आपके जो एकेडमिक काउंसलर होंगे वो अपने स्टडी सेंटर पर आपके अवेलेबल होंगे, जहाँ पे वो आपको सर्विस देंगे। अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो ऑनलाइन आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये कवर पेज ऑफ असाइनमेंट जो पहले ही मैंने आपको बताया। असाइनमेंट कब जमा करना चाहिए? मैंने आपको बताया कि आपकी जो लास्ट डेट होगी वो 30 सितंबर है। यूजुअली जो लास्ट डेट होती है वो जनवरी सेशन वालों के लिए 30 सितंबर होती है, या फिर असाइनमेंट शीट्स पर भी इसकी डेट्स दी होती हैं, उसके हिसाब से भी आप जमा कर सकते हैं। कभी कभी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स कि वो डेट को एक्सटेंड करती है, तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो इग्नू का है उसको विजिट करते रहें, इग्नू की वेबसाइट विजिट करते रहें, ताकि आपको डेट की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये जो शेड्यूल है असाइनमेंट सबमिशन का, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, किस सत्र में आपने एडमिशन लिया उस सत्र के हिसाब से डेट है। अगर जनवरी सत्र है तो सितंबर लास्ट डेट होती है, और अगर जुलाई सत्र है तो वो मार्च में, नेक्स्ट ईयर मार्च में एनुअल बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए ये होता है। हाउ टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। असाइनमेंट जमा करने के बाद ही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, और इसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर रजिस्टर ऑनलाइन के अंदर टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो लिंक है उसमें जाना होगा, और जो डिजायर्ड डिटेल्स हैं उसको फिल करना होगा। The university uploads hall tickets of the eligible candidates on the website about 10 days before commencement of the examination, and the hall ticket has to be downloaded from the website and produced at the examination hall along with the IGNU I-card. तो ध्यान रखें कि अपना IGNU का I-card और एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन का हॉल टिकट है वो, ये दोनों जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो ज़रूर साथ ले जाएं, क्योंकि विदाउट I-card आपको हॉल में इंटर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लर्नर्स को ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो ये पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न है क्वेश्चंस का, और उसके लिए आप डाउनलोड्स में जाकर के क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है उस पर जाएं, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप सेशन वाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन के जो सेशंस हैं वो उस तरह से आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू चेक एग्जामिनेशन रिजल्ट। एग्जामिनेशन रिजल्ट चेक करने के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर रिजल्ट्स के अंदर जाना होगा, और रिजल्ट्स के अंदर जो है टर्म एंड के लिंक पे क्लिक करना होगा। टर्म एंड में जो आपका जो टर्म एंड है उसके हिसाब से आपको
रिजल्ट देखना होगा। अगर आप ग्रेड कार्ड देखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आपके असाइनमेंट्स आप जमा करते हैं वो इवैल्यूएट होने के बाद आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट होते हैं। इसी तरह से जो एग्जामिनेशन देते हैं आप, वो भी आपके नंबर्स जो हैं वो ग्रेड कार्ड में अपडेट होते हैं। तो ऑनलाइन ग्रेड कार्ड देखने के लिए आपको रिजल्ट्स के अंदर ही ग्रेड कार्ड का जो लिंक है उस पर जाना होगा और फिर आप अपना ग्रेड कार्ड वहाँ से देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्रेड कार्ड जो है, ऑनलाइन ग्रेड कार्ड आपके सामने है। इसमें जो चीज़ें हैं, एक तो आपको असाइनमेंट का देखना होगा कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हैं या नहीं। तो सबसे पहले कोर्स कोड के सामने असाइनमेंट के नंबर हैं और उसके बाद जो लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4, अगर आपका कोई लैब है तो वो उसके अंदर मेंशन होगा, लेकिन अगर लैब नहीं है तो इसको आप अवॉइड करें, इसको इसमें कुछ भी मेंशन नहीं होगा। टर्म एंड थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो आप लास्ट में टर्म एंड थ्योरी में मेंशन होगा और उसके बाद जो स्टेटस है, अगर कंप्लीटेड है लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कोर्स आपका पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट है, और अगर नॉट कंप्लीटेड है इसका मतलब या तो आप थ्योरी में फेल हैं या उसमें क्लियर नहीं कर पाए, या फिर असाइनमेंट आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, या जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, रिक्वायर्ड ग्रेड्स हैं वो आपके नहीं हैं। तो इसके लिए या तो फिर अगर आप असाइनमेंट में फेल हैं तो असाइनमेंट दोबारा सबमिट करना होगा, और अगर थ्योरी में आप पास नहीं कर पाए तो दोबारा आपको एग्जामिनेशन देना होगा। इग्नू में साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है और दोनों अगर एक बार आप क्लियर नहीं कर पाए तो आप दूसरी बार 6 महीने के अंदर आप फिर दोबारा उसको अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दोबारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। The system of evaluation in the university is unlike that of conventional universities. The university has a multi-tier system of evaluation comprising of the following: self-assessment exercises within each unit of study in book blocks provided for each course, and continuous evaluation mainly through assignments which are tutor marked, practical assignments and seminar, workshops, extended contact programs. कुछ प्रोग्राम्स में जो खासतौर से जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनमें ईसीपी का कंपोनेंट भी होता है, जिसको हम एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो वो भी आपको, अगर आप इस तरह के किसी प्रोग्राम में हैं, जैसे PGDHE है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, तो उसमें एक ईसीपी का कंपोनेंट होता है। इसी तरह से PGDSLM है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, तो उसमें भी आपको ईसीपी करना होता है। इसी तरह से आपका अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है प्रैक्टिकल का या प्रोजेक्ट का, तो भी आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपका वो प्रोग्राम कंप्लीट हो पाएगा। जो सिस्टम है ओवरऑल परसेंटेज वाइज इस आप स्लाइड में आप देख सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस में भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन जो है 80% एंड अबव, और लेटर ग्रेड में अगर देखा जाए तो ए होगा और ग्रेड पॉइंट में 5 होगा, और क्वालिटेटिव लेवल पे एक्सीलेंट है। तो ये पूरा आप जो ग्राफ है आप उसको देख सकते हैं अपने प्रोग्राम गाइड में और अपने प्रोस्पेक्टस में भी। रीएवल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट का भी प्रोविजन इग्नू ने दे रखा है कि अगर आप अपने एग्ज़ाम के मार्क्स के से सेटिस्फाइड नहीं हैं, थ्योरी पेपर के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीएवल्यूशन का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गया है। इसके लिए आपको रजिस्टर ऑनलाइन के अंदर रीएवल्यूशन का जो लिंक है उस पर जाना होगा, और उसके बाद जो पेज खुल के आएगा वो इस तरह का होगा। यहाँ पर आप वो जनरल इंस्ट्रक्शंस, जनरल गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपको डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद आप सबमिट जब बटन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप डिटेल्स उसमें फिल कर सकते हैं अपनी, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी आपको मिल जाएंगे उसमें। और जो फ़ी है रेवल्यूशन आंसर स्क्रिप्ट की, वो 750 रुपीज़ पर आंसर स्क्रिप्ट है। और इसी तरह से अगर आप फ़ोटो कॉपी उसकी मंगाना चाहते हैं तो फ़ोटो कॉपी भी आप जो है उसकी हासिल कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने मार्क्स से या ग्रेड से, तो उसकी फ़ोटो कॉपी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो एक साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी साथ में आप रिवोल्यूशन भी करा सकते हैं और आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटो कॉपी भी मंगा सकते हैं। जहाँ तक दूसरे एस्पेक्ट्स का सवाल है, तो चेंज ऑफ प्रोग्राम का भी प्रोविज़न है इग्नू में।
लेकिन चेंज ऑफ प्रोग्राम जो है इज नॉट परमिटेड इन CBCS based BA to BAG, BCom to BCom G, and BSc to BSc G programs. But for other programs, change of program in master degree is permitted only in the first year of study within 30 days from the last date of applying for admissions. And a student has to pay the full fee for the new program, and he or she has to forgo the fee paid for the earlier program. तो आपको जो है, जो अगर आपको प्रोग्राम चेंज कराना है तो विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना होगा. The request for change of program should be addressed to the regional director of the concerned regional center, and payment should be made by way of a demand draft and online payment. There is a provision for online payment, miscellaneous fees through IGNOU website, ignou.ac.in. For CBCS-based bachelor degree program, change of medium will be allowed as per on payment of applicable fee. For other programs, change of medium is permitted within 30 days for the receipt of first course of material in the first year only. ये इसकी डिटेल आप प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हैं. जो लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करके ये सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या प्रोविजंस हैं इग्नू में मीडियम का चेंज करने का, या आप जो है प्रोग्राम चेंज करने का, या फिर इलेक्टिव चेंज करने का जो प्रोविजन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इग्नू के प्रोस्पेक्टस में मिलेगी. और इग्नू का प्रोस्पेक्टस आप लेटेस्ट जो प्रोस्पेक्टस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू की वेबसाइट से. अगर आप किसी कोर्स को चेंज करना चाहते हैं, जो आपका इलेक्टिव कोर्स है, तो आप जो प्रिस्क्राइब्ड फी है उसको पे करके ऑनलाइन पे कर सकते हैं. उसको पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्टिव चेंज करने के लिए. एंड पेमेंट शुड बी मेड बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन payment. There is a printed proforma for change or correction of address, change of study center, regional center, provided in the program guide given or sent to the admitted students. एक प्रोफार्मा जो आप वहाँ से डाउनलोड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने रीजनल सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है, उसको करेक्ट कराना है, या अपना नेम में कुछ करेक्शन कराना है, तो उसका भी प्रोसीजर जो है इग्नू प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है. उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आप स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर चेंज कराना चाहते हैं तो आप सिंपली एक ईमेल भेज करके इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 को आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. जो इग्नू के प्रोग्राम्स हैं वो सभी वेल रिकग्नाइज्ड हैं, और इसकी रिकग्निशन को जानने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट पर जा करके आप SRD के लिंक पे क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे प्रोग्राम्स हैं इग्नू के, जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो रिकग्नाइज करती हैं इग्नू के प्रोग्राम्स को. हमारे जो लर्नर्स ऑनलाइन प्रोग्राम में हैं, इग्नू ने स्पेसिफिकली जो है ऑनलाइन तकरीबन 42 प्रोग्राम्स ऐसे हैं, 42 प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन मोड में इग्नू में चल रहे हैं. तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, और उसका एक पोर्टल है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, और वहाँ पे जा करके जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं वो लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो लर्नर्स यहीं पर जमा करते हैं. जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लर्नर्स हैं वो अपने असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो पोर्टल है LMS का, वहाँ पर लॉगिन करके जमा करें पर्टिकुलर कोर्स के आगे. और कहीं भी किसी दूसरी जगह अगर वो सबमिट करते हैं तो उनका असाइनमेंट चेक नहीं होगा, क्योंकि जो इग्नू का प्रोविज़न है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग वालों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS. ODL मोड के लर्नर्स के लिए अपने स्टडी सेंटर पर, या स्टडी सेंटर ने अगर कोई लिंक प्रोवाइड किया है तो उस पर वो अपने असाइनमेंट जमा करते हैं. लेकिन जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लर्नर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने असाइनमेंट LMS पर ही सबमिट करें. इग्नू के लर्नर्स को मैं चलते चलते ये बताना चाहता हूँ कि जो सक्सेस कीज़ हैं वो, अगर आप टाइमली सब कुछ करते रहेंगे, सारे जो प्रोविजंस हैं इग्नू उसको फॉलो करते रहेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते रहेंगे, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी और आप आसानी के साथ अपने प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं. तो टाइमली आप अपने असाइनमेंट जमा कीजिए, टाइमली एग्जामिनेशन दीजिए, टाइमली क्लास अटेंड कीजिए,
अपने प्रैक्टिकल्स, अगर आपके प्रैक्टिकल्स हैं तो उनको पूरा कीजिए अपने स्टडी सेंटर के हेल्प से, और अपने स्टडी सेंटर के हेल्प से अपने जो आपके काउंसलर्स हैं उनसे टच में रहिए, अपने डाउट्स को दूर कीजिए। और एक जो कंपोनेंट है री रजिस्ट्रेशन का, ये इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने टाइम से री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपका जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने कम से कम आगे बढ़ जाएगा। री रजिस्ट्रेशन जिस तरह से इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होता है, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन में, इसी तरह से साल में 2 बार री रजिस्ट्रेशन भी होता है। और आपका जो री रजिस्ट्रेशन का पीरियड है वो सितंबर में शुरू होगा, यानी फर्स्ट जो री रजिस्ट्रेशन होगा सेकेंड ईयर के लिए, अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, तो आपको सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन आपको सितंबर में कराना होगा, ताकि आपको आपका जो पीरियड है वो आगे ना बढ़े, टाइम से आप अपना कंपोनेंट जितने भी हैं वो पूरे कर लें। तो सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर कराएं अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं। इसी तरह से जो ग्रेजुएशन के लर्नर्स हैं वो उसके बाद हर साल यानी तीसरे साल का भी रजिस्ट्रेशन वो नेक्स्ट ईयर सितंबर में वो कराएंगे। तो इस तरह से टाइमली 3 साल का रजिस्ट्रेशन होगा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स का, और अगर मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं तो वो सितंबर में रजिस्ट्रेशन कराएं। 2 साल के जो प्रोग्राम्स हैं 2 साल के अंदर ही आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। And one of the success key is after confirmation of admission, students should attend the induction meeting organized by IGNOU Study Center। ये तो स्टडी सेंटर पहले ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन कोविड पीरियड के बाद हमने रीजनल सेंटर ने सेंट्रलाइज इंडक्शन मीटिंग का प्रावधान रखा, और जो अभी ये आज की इंडक्शन मीटिंग हो रही है उसी के तहत हो रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी आपके थ्योरी या प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह हैं सबको टाइमली आप अटेंड करते रहें, और असाइनमेंट्स अपने स्टडी मटेरियल की हेल्प के साथ, और इसी तरह से काउंसलिंग क्लासेस और इग्नू एकेडमिक काउंसलर की हेल्प से आप जो है उसको तैयार करके ऑनलाइन जमा करें। अगर आपने स्टडी सेंटर ने ऑनलाइन लिंक दे रखा है, लेकिन अगर ऑफलाइन अपने स्टडी सेंटर पर आपको जमा करने के लिए कहा गया है तो आप अपने स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट जमा करें। लेकिन अभी नहीं, आपका जो टाइम शुरू होता है वो सितंबर में शुरू होता है असाइनमेंट जमा करने का। तो आप सितंबर में जा करके अपनी असाइनमेंट तैयार करके सितंबर में अपने स्टडी सेंटर पर या ऑनलाइन लिंक पर जो भी प्रावधान हो उसके हिसाब से आप जमा करें। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म एज पर शेड्यूल, जो भी शेड्यूल है, और इसी तरह से रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया उसको आप ऑनलाइन ज़रूर भरें ताकि आपका प्रोग्राम टाइम से कंप्लीट हो जाए। अपने स्टडी सेंटर से ज़रूर टच में रहें, क्योंकि जो फर्स्ट इंटरेक्टिंग पॉइंट आपका है वो आपका स्टडी सेंटर ही है। स्टडी सेंटर पर ही आपके जो एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं जो आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन सब्जेक्ट रिलेटेड क्लियर करते हैं वो स्टडी सेंटर पर अवेलेबल होते हैं। जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपका जिसमें सुपरवाइजर की ज़रूरत होती है तो आपको अपने स्टडी सेंटर से टच में रहना होगा, क्योंकि सारे सुपरवाइजर आपके स्टडी सेंटर में होते हैं। इसी तरह से प्रैक्टिकल जो होता है वो भी स्टडी सेंटर पर होता है, तो अपने स्टडी सेंटर से आप बराबर टच में रहें। हाँ, अगर किसी वजह से आप स्टडी सेंटर से टच में नहीं आ पाते हैं तो अपने रीजनल सेंटर को ईमेल करें, और जो भी परेशानी हो अपने रीजनल सेंटर पर ईमेल करके आप बताएं। और इग्नू की जो मेन वेबसाइट है उसको और रीजनल सेंटर की वेबसाइट है उसको बराबर विजिट करते रहें, और इसी तरह से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप डाउनलोड करके उसको देखें कि किस तरह का पैटर्न है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं आप ला सकें। और सोशल मीडिया जो टूल्स हैं इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली के, उसको भी आप अपडेट रखें अपने आप को और उसको विजिट करते रहें। यही बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली अच्छे नंबरों के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आपका वेलकम करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना जो वक्त है वो दिया इंडक्शन मीटिंग में, और जो इग्नू का जो पूरा सिस्टम है उसको समझने की कोशिश की। लेकिन ये इंडक्शन मीटिंग ही काफ़ी नहीं है, आप ज़रूर जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं इग्नू के ऑनलाइन उनको भी देखें। जो प्रोस्पेक्टस है और जो प्रोग्राम गाइड है, प्रोग्राम गाइड भी आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ई ज्ञान कोश की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उनको ज़रूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद भी अगर कोई किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप रीजनल सेंटर दिल्ली को ईमेल करें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर फैजल फॉर योर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन। आपने हमारे लर्नर्स को
सक्सेस कीज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इंगित की हैं, क्या उनको टाइमली करनी है, चाहे घर ही रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, सबमिशन ऑफ असाइनमेंट है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और अगर वो यकीनन इन सबको एक अपना जो स्टडी को डिसिप्लिन तरीके से करें तो विश्वविद्यालय का जो लर्नर सपोर्ट सिस्टम है बेहतरीन है। हम हर कदम में आपके साथ हैं, चाहे आप स्टडी सेंटर में हों, क्षेत्रीय केंद्र से जुड़े हुए हैं, मुख्यालय के लेवल पे हों, हमारी मेन वेबसाइट जो विश्वविद्यालय की है और या रीजनल सेंटर की वेबसाइट है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर जगह इंफॉर्मेशन का एक फ्लो है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर यू टू गेट कनेक्टेड, या कनेक्ट बना रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एकता शर्मा जी से, हमारा स्टडी मटेरियल जैसे मैंने शुरू में भी कहा है उसे हम अपनी स्ट्रेंथ मान के चलते हैं। उसकी एक खूबी है जिसे हम सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्व अध्ययन सामग्री के तौर पे उसे जाना जाता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में प्रोग्राम गाइड और बहुत सारे प्रोग्राम्स में जहाँ सिनॉप्सिस इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं दूसरे, या इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, जर्नल्स वगैरह, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को करनी होती हैं। तो मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालें। थैंक यू सर। हमारे स्टूडेंट्स को बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमिक प्रेजेंटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसमें ऐड करते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि मटेरियल की बात की गई है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है सेल्फ लर्निंग, इट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ पेस्ड लर्निंग। कन्वेंशनल मोड और ओडीएल मोड में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे कन्वेंशनल मोड में तो फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स के लिए, उनको एजुकेशन और इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट करने के लिए फिक्स टाइम टेबल होगा, फिक्स शेड्यूल्स होते हैं सबमिशंस के लिए और फिक्स शेड्यूल्स होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। सब कुछ बिल्कुल एक कंट्रोल उसमें होता है, जहाँ पे लर्नर्स को खुद को कोई फ्लेक्सिबिलिटी एकेडमिकली नहीं दी जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ओडीएल सिस्टम में, जो कि हमारे इग्नू यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है, वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, इसमें स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी में स्टूडेंट के पास क्योंकि वो एग्ज्यूम हमने किया हुआ है कि वो अपनी इंगेजमेंट्स में भी बिजी रहते हैं, दे हैव अदर सोशल प्रोफेशनल पर्सनल कमिटमेंट्स टू फुलफिल बिसाइड्स गेटिंग देयर एजुकेशन फ्रॉम इग्नू, तो थोड़ा उनको शेड्यूल जो है, जो सिस्टम है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसीलिए स्टूडेंट के साथ, क्योंकि जब एडमिशन लेते हैं तो उनको लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए एक मटेरियल के तौर पे उनको एसएलएम्स दिए जाते हैं, और वो सेल्फ पेस इसलिए होते हैं कि व्हेनेवर द स्टूडेंट इज गेटिंग टाइम एज पर देयर ओन शेड्यूल, वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें। उस मटेरियल के थ्रू उनको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो एक्सपर्ट कंटेंट होता है, और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने करिकुलम के हिसाब से कंटेंट को उसमें यूनिट्स में और सब यूनिट्स में प्रेजेंट किया होता है। तो स्टूडेंट को पूरा कंटेंट एक बार में समझने में अगर दिक्कत होती है, तो इसीलिए उसको डिफरेंट सब सेक्शंस में यूनिट वाइज उसको प्रेजेंट किया गया है कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम अच्छी तरह से एज अ स्टूडेंट समझ पाते हैं। और वो पोर्शन कितना एक स्टूडेंट को समझ में आया है वो खुद भी सेल्फ असेस कर सकते हैं बाय रिस्पॉन्डिंग टू दी गिवन सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस एक पोर्शन के कंप्लीट होने के बाद मटेरियल में इंक्लूड की गई हैं, जिसको स्टूडेंट अगर खुद से रिस्पॉन्ड करता है कंटेंट पढ़ने के बाद, तो वो खुद अपने आप सेल्फ असेसमेंट कर सकता है कि उसने कितना कंटेंट जो है कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। फिर भी अगर उसको लग रहा है कि मेरे को और इसमें डिफ़िकल्टीज हैं, तो वो सेम कंटेंट को दोबारा से पढ़ सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब वो प्रोसीड करता है तो पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो लेसन है, उसको अच्छे से समझ में आ जाता है। और पढ़ते हुए, क्योंकि उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस हैं जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट को ऐसा फील होने लगता है कि जैसे कि टीचर ही उसके सामने बैठ के उनको पढ़ा रहा है। तो वेरी वेल डिजाइन स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और इसको जब वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनका जो असाइनमेंट कंपोनेंट है, जो असाइनमेंट पेपर्स होते हैं उनके रिस्पॉन्सेस लिखने में भी उनको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है। जब अच्छी तरह कंटेंट समझ में आता है तो वो अपने ही वर्ड्स में अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स के
रिस्पॉन्सेज को वो अपनी हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वो इलस्ट्रेशंस भी दे सकती हैं। फिर हम बात करें एकेडमिक काउंसलिंग की, तो एकेडमिक काउंसलिंग एक ऐसा इंटरफेस है स्टूडेंट्स के साथ जहाँ पे वो अपने एकेडमिक काउंसलर जो कि सब्जेक्ट टीचर्स हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स जो हैं एक्टिवेटेड हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, वहाँ के जो फैकल्टी हैं वो हमारे साथ एज एकेडमिक काउंसलर जुड़ते हैं, पैनल होते हैं और हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। तो स्टूडेंट्स एज पर ही काउंसलिंग शेड्यूल अपने लर्नर सपोर्ट सेंटर पे उनको जाना चाहिए और वहाँ पे उनके जो भी डिफ़िकल्टीज होती हैं सेशन वाइज, कोर्स वाइज, उनको वो वहाँ आराम से डिस्कस कर सकते हैं और इस डिस्कशन के थ्रू उनको साइकोलॉजिकली भी एक मोटिवेशन मिलता है क्योंकि वहाँ पे वो अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अपने बैचमेट के साथ जुड़े रहने का उनको एक मौका मिलता है। उससे क्या होता है कि उनको एक टीम स्पिरिट आती है और एक आइसोलेशन की फीलिंग नहीं आती है। अदरवाइज लर्नर को लगता है कि मैं अकेले कैसे आगे पढ़ाई करूं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अगर वो स्टडी सेंटर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, एकेडमिक काउंसलर के साथ अपना टच बनाए रखेंगे तो उनको बहुत कन्वीनियंस फील होगी व्हाइल परस्यूइंग देयर प्रोग्राम, एक उनको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स की अभी प्रेजेंटेशन में बात की गई थी। ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद फोकस आता है कि अब मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मटेरियल को देखना है, उसको समझना है, काउंसलिंग अटेंड करनी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो यूनिवर्सिटी के शेड्यूल्स आपको दिए गए हैं उनको भी साथ साथ फॉलो करते रहना है, क्योंकि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट शेड्यूल है आपका वो मिस कर जाता है तो उस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन की जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ आप सबमिट कर सकते थे, कंप्लीट कर सकते थे, वो उस सेशन में आपकी मिस हो जाएंगी एंड इट विल गो टू द बैकलॉग। वो कोर्स आपका उस सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा या पार्शियली कंप्लीट हो पाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स यू आर कंप्लीटिंग। एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है, एग्जामिनेशन जो है इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन तो आपका शुरू हो जाता है जब आप अपना असाइनमेंट करना शुरू करते हैं, मटेरियल देखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो उससे क्योंकि सेल्फ एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर रहे हैं तो भी आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं। फिर फॉर्मली जब आपके टर्म एंड एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे आपका इवैल्यूएशन होता है, असाइनमेंट का आपका इवैल्यूएशन होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टमिक इवैल्यूएशन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम से अपने फॉर्म्स को सबमिट करें और अपना जो एलिजिबिलिटी है आपकी उसके 3 पैरामीटर्स हैं। एक तो आपका मिनिमम ड्यूरेशन जो है पर्टिकुलर कोर्स के रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस पर्टिकुलर कोर्स के आपके असाइनमेंट सबमिट हो जाने चाहिए, ठीक है, और आपका विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट अपने एग्जामिनेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फी आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए सो दैट यू गेट द ड्यूली इशूड हॉल टिकट। मिनिमम ड्यूरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, जो आपके एनुअल सिस्टम वाले प्रोग्राम्स हैं उनमें 1 ईयर होता है और जो आपके प्रोग्राम्स जिनमें सेमेस्टर्स होते हैं उनमें 6 मंथ्स होता है। तो प्रोग्राम वाइज आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मिनिमम ड्यूरेशन चेक करके आप अपना इस प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। Then I'll move to the practicals and projects. प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो है थ्योरी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत हमारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं यूजी पीजी लेवल पे जिनमें थ्योरेटिकल कंपोनेंट को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, उनको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए जो है प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऐड किया गया है और प्रोजेक्ट कंपोनेंट ऐड किया गया है। प्रैक्टिकल काउंसलिंग अटेंड करना कंपल्सरी होता है। थ्योरी काउंसलिंग में कोई अटेंडेंस की कंपल्शन नहीं होती है, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि थ्योरी काउंसलिंग को ज़रूर अटेंड करना चाहिए क्योंकि उससे स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है अपने बैचमेट्स के साथ, अपने एकेडमिक काउंसलर्स के साथ। दे कैन रिजॉल्व देयर एकेडमिक डिफिकल्टीज, इट विल हेल्प देम इन इंक्रीजिंग देयर मोटिवेशन एंड अचीवमेंट लेवल। प्रैक्टिकल्स और केस में जब वो अपेयर होते हैं तो उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। जो प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद जब वो रियल लाइफ प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे
तो जो कुछ भी वो प्रैक्टिकल सेशंस में सीखेंगे वो वहाँ उनको अप्लाई करने में हेल्प करेगा। और प्रोग्राम कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट को करना जरूरी होता है। Again, talking about the practical, unless and until the students attend the practical counseling, the student is not eligible to appear for the practical examination. Practical counseling sessions में अगर आप as per the norms of the university अपने attendance को maintain करेंगे तभी आप eligible होते हैं उस particular practical course के examination में appear होने के लिए। तो ये इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। लाइकवाइज प्रोजेक्ट कंपोनेंट जो कि फाइनल ईयर में और फाइनल सेमेस्टर का एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट होता है। प्रोजेक्ट कंपोनेंट में आपके दो फेजेस होते हैं, एक तो आपका सिनॉप्सिस इवैल्यूएशन होता है और आपका फाइनल प्रोजेक्ट डिसर्टेशन रिपोर्ट इवैल्यूएशन होता है। तो इस कंपोनेंट के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गाइड प्रोवाइड कराई जाती है जिसको प्रोजेक्ट गाइड कहा जाता है, व्हिच इज अवेलेबल एट ई-ज्ञानकोश पोर्टल ऑल्सो। उसको आप बहुत थॉरली पढ़ लीजिए और स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, हाउ टू मेक अ सिनॉप्सिस और अ प्रोजेक्ट प्रपोजल, अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर प्रपोजल एंड व्हेनेवर यू रिक्वायर यू कैन कंसल्ट योर एकेडमिक काउंसलर ऑफ द कोर्स, ताकि जो कुछ गाइडेंस आपको वहाँ से मिले, जो डिस्कशंस आप उनके साथ करेंगे, चाहे वो आपका टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड हो या फर्दर उसमें और जो आपकी मेथोडोलॉजी आपने इनकॉर्पोरेट करनी है फॉर योर डिसर्टेशन वर्क, वो सारा कुछ आप ड्यूली डिस्कशन के साथ उसमें इनकॉर्पोरेट करें और उसको फिर रीजनल सेंटर लेवल पे उसके इवैल्यूएशन को आप एज पर द गिवन टाइमलाइन उसको सबमिट कराएं। जब आपका अप्रूवल हो जाता है सिनॉप्सिस का, that is part of evaluation. The synopsis based on the content you have prepared, जो आपका प्रपोजल है उसके इवैल्यूएशन के बेसिस पे जो रिजल्ट आता है उसके दो पैरामीटर होते हैं, अप्रूवल एंड नॉट अप्रूवल। तो जो भी आपका सिनॉप्सिस इवैल्यूएशन रिजल्ट होगा, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। और जो भी डेडलाइन होती है सेशन वाइज, उसमें आप अपना अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट डिसर्टेशन रिपोर्ट बेस्ड ऑन योर सिनॉप्सिस स्टेटस उसको आप सबमिट करवाएंगे। और जहाँ तक हम इवैल्यूएशन की बात करें प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन जो है वो वाइवा वोसी होता है। स्टूडेंट हैज टू अपीयर फॉर द वाइवा वोसी फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कंपोनेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार स्टूडेंट प्रोजेक्ट सबमिट करा देते हैं बट एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर द वाइवा वोसी स्टूडेंट जो है वो अपीयर नहीं हो पाते हैं। हमारे पास, हम जानते हैं कि यू हैव अदर कमिटमेंट्स टू फुलफिल, तो प्लीज मैनेज योर टाइम। देखिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टडी स्किल्स इन अ लर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना आज ही से एडमिशन के बाद अब अपना जो पूरा एकेडमिक सेशन का आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उसको प्लान कर लीजिए कि मुझे ये एक्टिविटीज़ जो है कंप्लीट करनी है, ये मेरा शेड्यूल है सबमिशन का, इस मंथ में मुझे ये एक्टिविटी सबमिट करनी है, इस सेशन में मेरे ये कंपोनेंट कंप्लीट हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक फ्रेमवर्क तैयार कर लें एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस और अकॉर्डिंगली उसको प्रोसीड अगर आप करते हैं तो इट इज़ रेस्ट एश्योर्ड कि आपको कभी भी प्रोग्राम को परस्यू करने में और उसको स्मूथली कंप्लीट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। University at the level of learner support center, at the level of regional center and at headquarters is always there for supporting our learners. But जो expected है from learners कि उनको अपना जो time है वो effectively manage करना है, अपने academics में devote करना है, university के साथ हर level पे connected रहना है और proactively अपने काम को जो है उनको complete करते रहना है। इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटली अवेलेबल होती है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट जो है मास लेवल पे है और वो डिस्टेंटली लोकेटेड हैं, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू मीट आवर लर्नर्स ऑन डे टू डे बेसिस इन इंटरैक्ट विद देम थ्रू फेस टू फेस मोड। तो उनके साथ टच में रहने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए हम रीजनल सेंटर और इग्नू की मेन वेबसाइट से कनेक्टेड रहते हैं। इग्नू की मेन वेबसाइट है www.ignou.ac.in। रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट है rcdelhi3@ignou.ac.in। लाइकवाइज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, तो इन पे हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डेली बेसिस पे मल्टीपल टाइम्स
एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड हम अपलोड करते रहते हैं फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न लर्नर्स। लाइकवाइज जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप हमें हमेशा कांटेक्ट करिए। हम जब भी कोई शेड्यूल आता है इट इज़ अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एंड एज फार एज पॉसिबल मैसेजेस भी स्टूडेंट्स को भेजे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप प्रोएक्टिव रहिए, स्मार्ट बनिए। यू ऑल आर हैविंग स्मार्टफोन्स इन योर हैंड। डेली बेसिस पे once a day प्लीज इग्नू के कम्युनिकेशंस को थ्रू ऑल पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स आप चेक करते रहिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपसे के लिए जरूरी है वो आपसे मिस ना हो। विद दिस आई विश ऑल माय लर्नर्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू एज एंड व्हेन यू रिक्वायर। थैंक यू। Thank you, madam, for covering important areas pertaining to our study material, academic counseling, projects, practicals, and other different elements of student support. हमारे बहुत सारे learners चूंकि Facebook Live पे हैं, they must be sharing their inquiries and other. तो डॉक्टर फैजल कुछ हमारे learners का जो भी वो जानना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल अगर होंगे तो we can always take them on. मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सर, फेसबुक लाइव पर जो कमेंट्स आ रहे हैं मोस्टली वो स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़ सकते हैं आपस में स्टूडेंट्स, जी जी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या किस तरह से हो। तो पीयर ग्रुप का जो सिस्टम है इग्नू में, किस तरह से वो जुड़ सकते हैं आपस में? इसमें हम ये कहेंगे कि जैसे अभी हम शुरू से आप सभी लोग भी इस चीज़ पे फोकस दे रहे थे कि हमारा जो स्टडी सेंटर है या हमारा जो अध्ययन केंद्र है, जो बेसिक यूनिट है जहाँ लर्नर्स ने जिसका चयन किया है और जो मुख्य जो काम होने हैं, वेदर इट्स सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स, एकेडमिक काउंसलिंग, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स, सारी एक्सरसाइजेस चूंकि वहाँ से होनी है और हमारे एकेडमिक काउंसलर्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। इसी तरह से हमारे स्टडी सेंटर का स्टाफ है वो भी जो है हमारे लर्नर्स को सपोर्ट करता है। तो जो एकेडमिक काउंसलिंग आने वाले दिनों में मैं सबको एडवाइस करूंगा, क्योंकि हम लोग एकेडमिक काउंसलिंग की शेड्यूल अब अपलोड करते चले जाएंगे सारे स्टडी सेंटर्स से। जैसे जैसे शेड्यूल आएंगे तो लर्नर्स विल बी अटेंडिंग द एकेडमिक काउंसलिंग। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे स्टडी सेंटर्स में हमारे काउंसलर्स बनाते हैं, तो हम ये आश्वस्त करते हैं कि लर्नर्स आप जिन भी प्रोग्राम में हो, जिन कोर्सेज के आपके एकेडमिक काउंसलर्स हैं, आई एम श्योर दे विल बी preparing WhatsApp groups for getting you connected and sharing of information. रीजनल सेंटर का as such कोई WhatsApp ग्रुप नहीं होता, लेकिन एकेडमिक काउंसलिंग जो है उसमें WhatsApp ग्रुप बहुत पॉपुलर हैं। तो as such you get connected with your peer learners, वो तो एक बेहतरीन तरीका है जुड़ने का। जी, दिलबाग अग्रवाल ने पूछा है कि सर when will we get our study material? स्टडी मटेरियल चूंकि जनवरी सेशन के हमारे जो लर्नर्स हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम लर्नर्स को स्टडी मटेरियल मिल चुका है। जब तक अगर किसी को प्रिंट में मटेरियल अगर अभी बाय पोस्ट नहीं भी मिला है, और आपने इनफैक्ट इनको बहुत अच्छा गाइड भी किया है कि दे कैन ट्रैक द डिस्पैच ऑफ स्टडी मटेरियल थ्रू द लिंक व्हिच यू हैव एडवाइज्ड देम टू सी, लेकिन जब तक स्टडी मटेरियल मिला नहीं है, जैसे आप सबको हमने एडवाइस भी किया कि तब तक आप हमारे जो डिजिटल स्टडी मटेरियल है आप उसका सदुपयोग करें, वेदर ई ज्ञान कोर्स से या अपने एंड्रॉयड में इग्नो ई कंटेंट ऐप के जरिए कर लें, यू विल बी गेटिंग अ स्टडी मटेरियल और उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि जो हम बहुधा देखते हैं कि कई बार हमारे जो लर्नर्स के एड्रेसेस में कोई कमी होती है, क्योंकि फॉर्म आप लोग खुद भरते हैं, तो अगर आपके एड्रेस में कहीं कोई कमी है या आपने शिफ्ट कर दिया अपना एड्रेस, इन सच केस द स्टडी मटेरियल इज रिटर्न टू द रीजन सेंटर, हमारे पास लौट के आ जाता है। हमारा प्रयास होता है कि जैसे ही स्टडी मटेरियल लौट के यहाँ हमारे पास आ गया तो हम तुरंत SMS अलर्ट्स के जरिए आपको कन्वे कराते हैं कि आप अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लें। तो हमारे यहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन SMS अलर्ट्स के जरिए भी हमारे लर्नर्स को मिलेगी। तो मैं सबको सलाह दूंगा कि जो भी हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, प्लीज टेक ड्यू केयर ऑफ इट। जी, अंकित ने पूछा है सर कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? हाँ, वो अभी हमने बताया है कि आने वाले दिनों में काउंसलिंग शेड्यूल बन रहे हैं स्टडी सेंटर्स में, और बहुत जल्दी वो अपना हमारी रीजन सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर देखते रहें। हमारी कोशिश होगी कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरिए भी हम काउंसलिंग शेड्यूल सर्कुलेट करते रहेंगे स्टूडेंट्स। विनीत खत्री ने एक अच्छा सजेशन दिया है कि अपने जो भी पीयर ग्रुप लर्नर्स हैं भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, इनका वहाँ सब अपडेट मिल जाएगा। जी, बहुत अच्छा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि वो
हमारे इन सोशल मीडिया ग्रुप्स की एफिकेसी को समझते हैं कि किस जी। तरीके से इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत फास्ट है, और जी। अगर वो जुड़ते हैं तो इट्स वेरी नाइस। हाँ, टेलीग्राम हमारा एक अच्छा जी, लिंक है और सोशल जिसके मीडिया। सब्सक्राइबर्स की जी। तादाद अच्छी खासी है। जी, जी। रिया खन्ना पूछ रही हैं सर कि प्रैक्टिकल सेशंस कहाँ पर होते हैं? अभी मैडम ने ये चीज़ बताई भी कि प्रैक्टिकल्स जो हैं आपके स्टडी सेंटर्स में ही ऑर्गेनाइज होंगे, वहीं पे आओ, क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ जो लैब्स उपलब्ध होती हैं उसी में ये कराए जाते हैं, चाहे वो बीएससी प्रोग्राम का हो, बीसीओ हो, एमसीओ या किसी भी अन्य प्रोग्राम जिसमें प्रैक्टिकल्स जिसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जी। मोस्टली सारे एस्पेक्ट सर हम कवर कर चुके हैं, जी, चाहे जी, वो स्टडी मटेरियल का सवाल हो, क्लासेस का हो, प्रैक्टिकल का हो। बेशक, बेशक। स्टूडेंट्स इन्हीं सब चीज़ों पे क्वेश्चंस कर रहे हैं बार-बार। हम मान के चलते हैं कि आज इस कार्यक्रम के ज़रिए हमने जो शुरुआत की है अपने लर्नर्स से जुड़ाव के साथ, ये हमारा तारतम्य बना रहेगा। जी। एकेडमिक काउंसलिंग भी हमारे लर्नर्स को अपने स्टडी सेंटर से जोड़ेगी, अपने पीर ग्रुप से जोड़ेगी, और हमारा भी प्रयास रहता है कि एकेडमिक काउंसलिंग में आपके साथ इंटरेक्ट करें, आपकी प्रोग्रेस को जानने का प्रयास करें। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप हमसे जो जुड़े हैं, तो आपका एक सफ़र हमारे साथ एक बेहतरीन होगा। You'll come out with flying colors। आप अच्छा करेंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं। हर लेवल पे हम आपके साथ हैं। कोई भी इश्यू, किसी टाइप की चीज, कोई सजेशंस, कोई दिक्कत आपको हो तो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस rcdelhi3@ignore.ac.in। और हमारा प्रयास रहता है कि तुरंत आपके जो भी आपकी क्वेरीज हों, आपके सजेशंस हों, कोई और चीज़ है जिसमें आपको हमारी मदद चाहिए, वी ट्राई टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू यू। मैं मान के चलता हूँ कि जिन चीज़ों के बारे में आज इंडक्शन मीटिंग में हमने आपको तवज्जो दी, जिन चीज़ों पे आपको ख्याल रखना है, हमारे सिस्टम को उसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जिस तरीके से हमने तमाम चीज़ों पे आप तक पहुँचने की कोशिश करी, आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सो विद दैट वी आर नाउ कंक्लूडिंग टुवर्ड्स। कोई और इम्पोर्टेंट टिप्स मेरे कोलीग्स अगर देना चाहें लर्नर्स को तो? एक स्टूडेंट ने सर ये जानना चाहा है कि बेस्ट हेल्प बुक कौन-सी होगी पढ़ने के लिए? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमारा स्टडी मटेरियल ही सबसे बेस्ट हेल्प है आपके लिए। जी। आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ें, उसकी विशेषताओं के बारे में मैडम ने बताया भी है कि हाउ टीचर इज़ इनबिल्ट इन दैट। अगर आप वो स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, और मैं यहाँ ऐड भी करना चाहूँगा कि अपने विद्यार्थियों की जानकारी के लिए हमारा स्टडी मटेरियल इतना पॉपुलर है कि देश की सबसे जो प्रतिष्ठित परीक्षाएँ हैं, वेदर इट्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अदर, दिस स्टडी मटेरियल इज़ रेफर्ड बाय रीडर्स इन अ बिग वे। सो सबसे बड़ी हेल्प आपको आपके स्टडी मटेरियल से मिलेगी, आपकी एकेडमिक काउंसलिंग से, और जो दूसरे हमारे लर्नर सपोर्ट से, चाहे इंटरेक्टिव रीडिंग काउंसलिंग हो, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, वेब बेस्ड सपोर्ट है, ये सब आपकी हेल्प के लिए ही है। जी। बीएससी बायोकेमिस्ट्री के बारे में कशिश कौशिक पूछ रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिकल लैब्स के लिए शेड्यूल कैसे मिलेगा? आई एम फ्रॉम भास्कराचार्य जी, कॉलेज जी। ऑफ अप्लाइड साइंस। बहुत बहुत अच्छा आपका स्टडी सेंटर है, जहाँ हमारा बायोकेमिस्ट्री प्रोग्राम बखूबी चलता है, और वहाँ जो भी शेड्यूल आता है हमारी वेबसाइट पे अपलोड होता रहता है, उसे देखते रहें। जी। मैं समझता हूँ सारी बातें आ चुकी हैं, जी, तो अब जी। हमें कंक्लूड करना चाहिए। बेशक। सर, मैं इस प्लेटफॉर्म से एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी जी, स्टूडेंट्स के जी। साथ। बीएससी प्रैक्टिकल में जब हम हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आता है, उनके अवार्ड्स जब आते हैं, तो एक बात का ज़रूर उस कंटेक्स्ट में स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने मिनिमम ड्यूरेशन की बात की थी, तो स्टूडेंट कई बार एक कोर्स का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही उसके प्रैक्टिकल सेशन में अपीयर हो जाते हैं, और वो उनकी मिनिमम ड्यूरेशन पूरी ना होने के कारण उनके ग्रेड कार्ड में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा-सा अपना वो रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाके रजिस्ट्रेशन जो है कोर्स का वो चेक करें, और अकॉर्डिंगली अपने प्रैक्टिकल सेशंस में वो अपीयर हों। मिनिमम पीरियड को वो पूरा कर लेंगे तो फिर फर्दर उनके अवार्ड अपडेशन में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दे नीड टू बी बिट केयरफुल अबाउट दिस। थैंक यू। जी, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इसके साथ ही हम सब आज के कार्यक्रम में जो हमारे लर्नर्स शामिल हुए, आप सबको इग्नू में एडमिशन की मैं पुनः बधाई देता हूँ, और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं अपने दोनों कोलीग्स का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अपने लर्नर्स तक अपनी बातें रखी, अपने सिस्टम के बारे में बताया। मैं आज के प्रोग्राम में हमारे कोऑर्डिनेटर्स, प्रोग्राम इंचार्जेस भी जो जिन्होंने शिरकत की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सो ऑल द बेस्ट, वी विल कीप मीटिंग अगेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।